नहीं, ये मैंने बहुत पढ़ा है डॉक्टर त्यागी। इसमें मैंने पढ़ा है कि सुनीता विलियम्स के लिए अब, क्योंकि वो 9 महीने 13 दिन स्पेस में रह चुकी हैं, तो एक पेंसिल उठाना भी बड़ा मुश्किल होगा और उनके लिए ग्रेविटी में अब अपने आप को अडॉप्ट करने में थोड़ी परेशानी आएगी। क्या होगा उसमें? बिल्कुल, देखिए इसमें जो हेल्थ का जो इशू है वो ये कि आप जब माइक्रो ग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी में रहते हैं तो आपके मसल्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि मसल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मसल्स लॉस होता है बहुत। और दूसरा, आपका जो बोन का जो मास है वो कम होता है। तो ये दोनों चीजें से अब क्या होगा कि आपके पोस्चर में डिफेक्ट हो सकता है, आप सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। पैरों की मजबूती में कमी आ जाती है। सारे मसल्स टोटल मसल्स लॉस है वो होता है हर जगह का। आप फेस पर भी देख रहे हैं। हाँ सर है। वो सब जगह आपको दिखेगा। तो ये जो टोटल लॉस है इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। अभी ये जो आपने बोला था रिहैबिलिटेशन सेंटर तो नहीं होगा, बट इस नॉर्मल ग्रेविटी में अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम हो सकता है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड स्पेस जो है ट्रैवलर हैं, इससे पहले भी जा चुकी हैं। और वो सुनते हैं कि वहाँ सुनते क्या, ये 2.5 घंटे 2 घंटे वहाँ पर वो एक्सरसाइज भी करते हैं खुद को फिट रखने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये इनके लिए कितना आसान होगा खुद को अर्थ के इस पूरे माहौल में अडॉप्ट करने में? सीखेंगे यहाँ पे वापस दोबारा से चलना सीखेंगे। दोबारा चलना सीखेंगे, सपोर्ट से चलना सीखेंगे। दोबारा चलना सीखेंगे। इनिशियली सपोर्ट के साथ ही चलना पड़ेगा। आप उस दिनेश जी, एक और इसमें है जो मेंशन नहीं हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि कैल्शियम लॉस होता है। हाँ। और मसल डिस्ट्रॉफी होती है। अच्छा, आपको कुछ यहाँ इस एनिमेशन में कुछ बताना है? कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा, स्पेशल रह गया इसमें बताने के? मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन सा एनिमेशन? दे डेवलप व्हाट इज कॉल्ड बेबी फीट। आपकी नीचे की जो और अंदर आइए, इधर आइए, मोटी होती है। हाँ, बस व्हेन यू आर इन स्पेस दैट बिकम्स थिन लाइक अ बेबी। एक नवजात शिशु के जैसा स्किन, पैर के नीचे पैर यूज नहीं होते हैं, तो वो उसको हार्ड होने में टाइम लगता है। इसमें कुछ आपको रह गया बताने मैं वो उसको जरा एक्सप्लेन करना। किसको? अच्छा, इसको बताइए जरा। देखिए, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, आपको किसी भी स्पेस व्हीकल में यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स मेन चीज, उसका इंजन वही होता है। इसमें होते हैं, ये हैच खुल जाता है, यहाँ पे 4 थ्रस्टर्स होते हैं, क्योंकि डॉक्ड ऐसे होता है तो ये वापस स्पेसक्राफ्ट से ISS से दूर फेंकता है। वो 4 थ्रस्टर्स ये हैं, यहाँ पे हैं ऊपर की तरफ। ओके। जब खुलता है तो वो 4 यहाँ पर होते हैं, क्योंकि आप डॉक्ड है, आपको वापस जाना, तो ये फायर करोगे तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद 4। अच्छा, जब नीचे आता है तो ये, क्योंकि अभी देखा था हमने खुला हुआ था, नीचे की तरफ से धकेलते हैं वो। जब ये फायर करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल। आफ्टर दैट लैचिंग अनलैचिंग, उसको सॉफ्ट कैप्चर, हार्ड कैप्चर वो खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये इस तरह के यहाँ 12 ड्रैको थ्रस्टर्स होते हैं। 12 होते हैं। दे आर कॉल्ड द मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स। ओके, वो एंगल देते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ मुड़ना है। मैन्यूवरिंग मतलब अगर उसको ऐसे जाना है, पिच करना है, तो यहाँ वाला फायर करेगा। अगर उसको इस तरफ जाना है तो इधर वाला फायर करना पड़ेगा। सो देयर आर 12 ओवर हियर। सुपर ड्रैको थ्रस्टर्स यहाँ होते हैं नीचे की तरफ। वो जो अभी हम एनिमेशन में दिखा भी रहे थे। वो जब वहाँ जनरली हम लोग सोचते हैं कि नोज के थ्रू ऐसे करके वापस आएगा, नोज के थ्रू नहीं आता है वापस। वो फिर डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर होती है हीट शील्ड। हीट शील्ड अगर ये ऐसे डायरेक्शन में अगर आएगा, जो आप अभी कह रहे थे कल्पना चावला का, उसमें क्या हुआ था कि उसने बहुत कोशिश की थी, शी वॉज द फ्लाइट इंजीनियर। उसमें ये करना था कि कुछ टाइल्स यहाँ के टूट गए थे, निकल गए थे हीट शील्ड के, तो उसको ऐसे बड़ी कोशिश उसने की कि ऐसे करें कि इधर पे हीट ना आए। मान लीजिए अगर ये ऐसे डायरेक्शन में वापस आया, ओरिएंटेशन नहीं बदला, तो ये पूरा का पूरा हीट से जल जाए। बिल्कुल। तो ये जो नीचे 8 होते हैं, ये 8 क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं। ठीक है, ताकि स्पीड इसकी कम हो जाती है। इतनी कम हो जाए, ऐसा हुआ है कि स्पीड कम नहीं हुई और पैराशूट खुला तो पैराशूट के रोप टूट जाते हैं। ओके। तो अच्छा, ये जो होता है ड्रैगन में 2 टाइप का होता है। एक होता है क्रू ड्रैगन, which is pressurized, which carries human beings. Okay. The other is called cargo dragon. कार्गो भी बीच में सितंबर में इन लोग का जो सामान वगैरह, खाने पीने का, पानी और चीज, वो ये ट्रंक है। ये ट्रंक डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं। थ्रस्टर्स यहाँ पर हैं। तो ये थ्रस्टर सिस्टम हैज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है।